मामूली सी बात को लेकर एक ही मोहल्ले के दो घरों के बीच में हुई मारपीट। 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों तरफ से हुए मुकदमे दर्ज। दोनों पार्टियों ने लगाए लूट मार के आरोप। मामला है जयपुर के सुभाष चौक थाना स्थित हांडीपुरे का, जहां एक ही मोहल्ले के दो पड़ोसियों में जमकर मारपीट हुई, जहां एक ही परिवार के एक नाबालिग सहित 3 व्यक्ति हुए जख्मी, जिनका जयपुर के एसएमएस में इलाज चल रहा है। सुभाष चौक थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों तरफ से मारपीट और लूटमार के मामले दर्ज हुए हैं। जांच जारी है। मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद मामले की पुनः जांच करवाई जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला संज्ञान में रखा हुआ है। और सामने वाले कुछ ज़्यादा ही थे, यहाँ से 5-7 जनी थे हम, तो उन्होंने पथराव करा और जो उनके हाथ में डंडे थे, जो हथियार थे, वो चाकू वगैरह, वो सब उन्होंने इस्तेमाल करे। और जो हम 5-7 जनी बीच बचाव वाले थे उनके भी लगी है, और इधर पीछे के मोहल्ले के हैं उनके भी लगी है, और यहाँ पे औरतें दावतों में आई हुई थी, उनके भी पथराव में बहुत तेज लगी है। गाड़ी टूटी गई है और यहाँ मेरे लगी गई है गर्दन पे बीच बचाव के बतौर। हाँ, कल वो लड़के लोग वलीमे में जाने के लिए सब तैयार खड़े थे और वहाँ से 4-6 लड़के आए और उनको जो है क्या गाली गलौज कर दी कि तुम रास्ते में क्यों खड़े हो, अब वलीमे की भीड़ थी तो आदमी खड़ा होएगा, तो लेके बेल्ट मारने लगे। इतनी देर में हम लोग तैयार हो रहे थे तो दौड़ लगा के भागे, और दौड़ लगा के भागे तो मैंने लड़ाई छुड़ाई। वो लड़के का पकड़ के करा तो उसने मेरे को माँ बहन की गाली बकना चालू कर दिया। मैं कहा माँ बहन की गाली बक रहा, तू जा इधर से। उसको कॉलर पकड़ के फिर मैंने खींचा तो इतनी देर में तो ढेर सारे लड़के आके गड़गड़ा के घर में घुस गए। अब गेट बंद करने की कोशिश की तो उन लोगों ने गेट में धक्का देके अंदर घुस गए। और शादी का घर है, हमारे घर से पन्ने का पैकेट ले गए, 1.5 लाख रुपए ले गए और मारा अलग से सबको। किसी को चाकू मारा, किसी को डंडा मारा, किसी को क्या मारा, किसी के पीठ में लगी, किसी के सर में लगी है, किसी के हाथ में लगी, किसी के घुटने में लगी, पत्थर भी मारे साथ में उनके। अब ये पीछे रहते हैं, अब उतने सारे थे कि समझ में नहीं आया। ये लोग आगे हमारे घर से और हाँ एक लड़कों के शुएब ज्यादा रहता है। शुएब तू छोड़ दे, शुएब तू छोड़। जब वो अंदर घुसा तो वो अंदर घुस के फिर उस सारे मारा पीटी चालू। अब भाई बच्चे थे, बच्चों को हमने जल्दी भगा दिया अंदर के, बच्चों को चोट न लगे। लेकिन उसको देखो हमारी छोटी वाली बहन के हाथ में चूड़ी पूरी टूट गई, कट गया उसका हाथ सब। तो कितने आदमी घायल हुए अभी तक? अभी तक तो मैं कितने सारा 3-4 लोग घायल हैं। 16 साल के बच्चे तक के मार दिया। 16 साल का लड़का है, मेहमान के गर्दन पे चाकू मार दिया, उसके गर्दन पे चाकू मारा, उसके पीठ में चाकू मारा। 3 जनी घायल है चाकुओं से, एसएमएस में भर्ती है। हाँ। उपचार चल रहा है उनका। क्या नाम है उनके? एक का नाम है महफूज अली, एक का नाम है तजम्मुल अली, एक का नाम है आद अली। एक 40 साल का है, एक 30 साल का, और एक बच्चा है नाबालिग 16 साल का सिर्फ। उसको भी आप मैं पड़ोस में रहता हूँ भाई। अब जब लड़ाई इतनी बढ़ गई तो आप मेरी बहन का घर है, मैं वहाँ से भाग के आया हमारे घर से, जब तक ये वो हो रहा था। सर होता मतलब मुझे मारा। वो लोगों ने थाने में परिवार दी है, FIR दर्ज कराई है उनके खिलाफ। मैं चिल्लाई जल्दी पुलिस को बुलाओ तो फिर बाद में 100 के लोग। हाँ, फिर उसके बाद तो 50 तो छोड़ो, तो फिर तो 100 कितनी भीड़ लेके आ गए वो लोग। और हर किसी के हाथ में हथियार, हर किसी के हाथ में हथियार। कितने लोग आए थे वो लोग? कम से कम शुरू में तो लड़ाई में तो 5-7 जनील थे। हाँ, फिर बाद में जो झगड़ा हुआ तो फिर कम से कम 100 एक आदमी आ गए थे। भीड़ जम हो गई थी पूरे घर। उसमें एक तो मेन आदमी जो चाकू चला रहा था शोएब था, मुजम्मिल था, 2-3 के वो भी नाम ले रहा था। इसीलिए से हमें नाम का भी पता चला। हमने उसको देखा नहीं, पतला दुबला सा लड़का था, वो भी बहुत हथियार लिए था। ये नाम है, मैं आपको नाम गिनाता हूँ। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा किया जैसे कोई बहुत पुरानी दुश्मनी नहीं भाई है, ऐसा किया है और कोई दुश्मनी नहीं। शोएब, ज़ोएब, मुजम्मिल, इरफान, शहजाद, आजम, नईम, मुन्ने भाई के 2 लड़के, फरीद लगड़ा और आशिक, ये लोग हैं। जैसा कि अभी सूचना मिली है कि वो नशा करते थे। हाँ, अभी ये शोएब जो लड़का है, ये 3 दिन पहले जेल से छूट के आया। ये चैन तोड़ना, चैन तोड़ता, लड़की छेड़ते रहते, आए दिन की जेल जाते रहते ये लोग। और दारू पीते। कभी उनसे लड़के आए थे? कभी नहीं, मैं तो पहले ही देखा है। और वो लोग तो पियक्कड़ 1 नंबर के, और 1 नंबर के लड़की बाज
के लड़कियां निकल नहीं सकती घर से, इतने बदतमीज उससे दुश्वार कर रखा है। स्कूल है, स्कूल के आगे लड़कियों को खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं वो लोग, आते रहते हैं, मानते नहीं है। लेकिन फिर उन लोग जब भगाते रहते हैं तो धमकी देते हैं। और अभी भी धमकी दे रहा है, अभी भी धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे, अभी भी कह रहा धमकी दे रहा जान से मार देंगे। अब कैसे करे भाई, जिसके घर में बहन बेटी दरवाजे पे कैसे बैठने देगा वो? डायरेक्ट जी भिजवा इनके, अभी तो मारेंगे इनको जान से। लोग आके हमें बता रहा है कि ना अभी तो इनको जान से मारेंगे। लगाया है कि लूटमार भी हुई है, क्या मामला है? कल शाम को हमारे थाने हल्के में 11 बजे एक ही समुदाय के आपस में रिश्तेदारों में के बच्चों में कोई खाने को लेकर, शादी में खाने को लेकर के न विवाद हो गया था। उस विवाद को लेकर बड़े लोगों में भी आपस में दियाली झगड़ा हो गया था। उसमें रात को ही एक परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया, वो मुकदमा दर्ज कर लिया है, और दूसरे परिवादी भी सुबह आकर उसने भी मुकदमा दर्ज कराया, वो दोनों पार्टियों का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब उन्होंने एलिगेशन लगाया है, वो जब बात जांच के ही पता लगेगा कि हकीकत में सच क्या है। मौका वारदात पे जब आप गए थे वहाँ पे, आपकी टीम गई थी, क्या लगा आपको वहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मौका वारदात पे जैसे ही मेरी टीम गई और चेतक सिग्मा सभी गए हुए थे, तो जो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई एक पार्टी ने घर में पैसे ले गए थे, निकाल के ले गए और छेड़छाड़ की, तो झगड़ा हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई छेड़छाड़ की हो और घर से पैसे निकाल के ले गए हो। फिर भी बात जांच पे ही कल क्लियर होगा कि क्या मामला था। रिपोर्ट अभी आपको मिल चुकी है? नहीं, अभी मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई। मेडिकल रिपोर्ट आते ही जो भी एक्शन होगा वो एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही पुलिस फोर्स गई रात को, तो वो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, और झगड़ा हुआ के और जो भी लोग थे दोनों पक्षों के चले गए थे, वहाँ कोई नहीं था, तो किसी को लेके आए। अब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो अग्रिम कार्रवाई होगी।